CRPC 374 टू 380 तक के आज सेक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर सेशन कोर्ट किसी मुलज़म को सज़ाए मौत देती है किसी ऐसे जुर्म में जहां पर डेथ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो केस हाई कोर्ट के पास क्यों जाता है कन्फर्मेशन के लिए। सेशन कोर्ट अगर सज़ा देने का इख्तियार नहीं रखती तो फिर उसको वो जुर्म सुनने के लिए क्यों कहा जाता है। सेशन कोर्ट जैसे ही सज़ाए मौत का ऐलान करती है तो वो केस इमीडिएटली हाई कोर्ट के पास चला जाता है और हाई कोर्ट उस केस के अंदर देखती है कि आया इसको सज़ाए मौत देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगी, अगर उसको अनल करना है, उसको टर्मिनेट करना है, उसको सस्पेंड करना है तो वो भी हाई कोर्ट ही करेगी। इसके पीछे थ्योरी क्या है। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। CRPC के इस टॉपिक को आज ब्रीफली हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। मोस्टली आपके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस या आपके मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल्स के ज़रिए, जिनके जवाब मैं ऑलरेडी किसी ना किसी वीडियो में दे चुका हूँ। तो लिहाजा वीडियोस को एंड तक ज़रूर सुना करें ताकि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको पूछना पड़े, क्योंकि व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स की एक्सेस आप तक रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मेरी छोटी सी फीस है लेक्चर्स की, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। फीस 3 स्टेप के अंदर पे करने, फर्स्ट कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबमिशन ऑफ सेंटेंस फॉर द कन्फर्मेशन। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन पास सेंटेंस ऑफ डेथ। जब भी कोर्ट ऑफ सेशन, जो सेशन कोर्ट है, वो सेंटेंस पास करती है डेथ की, सजाए मौत, द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट। वो तमाम प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के अंदर सबमिट होगी। एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूट, और सेंटेंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि उसको अगर सजाए मौत दी है तो सजाए मौत, फांसी नहीं लगाई जाएगी अनलेस इट इज़ कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट, जब तक ये हाई कोर्ट से कन्फर्म ना हो जाए। अनलेस का वर्ड आया है, जब तक के ना हो जाए कन्फर्म ये हाई कोर्ट से। 375 पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड इन एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है। कौन सा इख्तियार है, इसको भी पढ़ते हैं। इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक डाटा फॉर if when such proceeding are submitted the high court think data further inquiry should be made into or additional evidence taken upon any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person, it may take such inquiry or take such evidence itself or direct it to be made or taken by the court of session। अगर हाई कोर्ट को लगे कि जो सज़ा दी गई है, इस सज़ा में अगर इन फैक्ट्स को देखा जाता और इन फैक्ट्स के ऊपर या इस बात के ऊपर जो ट्रायल में विटनेस ने कही या एविडेंस के ज़रिए शो हुई, साबित हुई, अगर मज़ीद इसके ऊपर एविडेंस आती, इसकी करॉबोरेशन होती तो मुलज़म को शायद सज़ा ना होती, या फिर सज़ा अगर कम दी है या फिर इससे मज़ीद सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, या इन एविडेंस को, इन फैक्ट को जानने के बाद एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट भी आ सकता था केस में, कुछ नए हक़ाइक़ सामने आ सकते थे। तो ऐसी सूरत में जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है कि नई एविडेंस, मज़ीद एविडेंस या एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड की जाए इस केस में। अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken। जब तक हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे देती, जो मुलज़म है उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है। डिस्पेंस का मतलब है कि उसको आने की ज़रूरत नहीं, पेश होने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोर्ट ना चाहे, जो इंक्वायरी चल रही है, एविडेंस हो रही है। अगला सेक्शन 376 376 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। ये हाई कोर्ट के इख्तियारात है कि वो किसी भी सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है। ये अनल का मतलब होता है रद्द करना, मनसूख करना, किसी भी सज़ा को मनसूख भी कर सकती है। अंडर सेक्शन 374 हाई कोर्ट में कन्फर्मेशन द सेंटेंस और पास एनी सेंटेंस वारंटेड बाई लॉ के जरिए किसी भी सेंटेंस को पास कर सकती है, किसी भी सज़ा को कंफर्म कर सकती है। मे अनल द कन्विक्शन, और रद्द कर सकती है कन्विक्शन को, सज़ा को। एंड कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ विच द सेशन कोर्ट माइट हैव कन्विक्टेड हिम और ऑर्डर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और अमेंडेड द चार्ज। और किसी भी मुलज़म को अगर सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है तो हाई कोर्ट उसके दोबारा ट्रायल के लिए भी केस को रिमांड कर सकते हैं, सेशन के पास इसका दोबारा ट्रायल करें या ये इस चार्ज को अमेंड करें, ये चार्ज बनता ही नहीं इसके ऊपर, या जो एक्ट इसने किया है उस एक्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज कुछ और बनता है। मैं इक्वट द अक्यूज को बरी भी कर सकती है हाई कोर्ट। अच्छा, एक चीज़ अजाफी बता दूं यहाँ पर कि हाई कोर्ट के पास ये केस जाएगा कौन, जाएगा क्यों, कौन लेकर जाएगा।
जब भी सेशन कोर्ट किसी कत्ल के जुर्म में, रेप के जुर्म में, डिकेटी के जुर्म में या किसी भी हीनियस ऑफेंस के अंदर सजाए मौत देगी किसी भी मुलजम को, तो उस मुलजम को डायरेक्टली वो जो फाइल है वो हाई कोर्ट के पास चली जाएगी। हाई कोर्ट के 2 जज बैठकर इस फाइल को सुनेंगे, उसको कहते हैं मर्डर रेफरेंस। अब हाई कोर्ट के जज उस फाइल के अंदर ये डिटरमाइन करें कि आया सेशन कोर्ट ने जो सजाए मौत दी है वो ठीक है या गलत है। उस फाइल से जो ज़ाहिरी नज़र आ रहा है, प्रेमा फेशी जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब फाइल हाई कोर्ट में चली जाएगी, मर्डर रेफरेंस बन के हाई कोर्ट में चला गया, तो इसी दौरान मुलजम का टाइम ऑफ अपील भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुलजम अपील करता है तो उस मर्डर रेफरेंस को और अपील को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और हाई कोर्ट मर्डर रेफरेंस और अपील दोनों को मिलाकर सुनेगी। अगर मुलजम अपील नहीं करता तो हाई कोर्ट सिर्फ मर्डर रेफरेंस को सुनकर डायरेक्शन दे देगी कि आया सज़ा को बहाल रखना है, सस्पेंड करना है, मुलजम को इक्वट करना है या नया ट्रायल या अमेंडमेंट ऑफ चार्ज करनी है। अगला सेक्शन 377, कन्फर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जज बैठकर मर्डर रेफरेंस का, जिसके अंदर सजाए मौत होगी, उसका ऐसा केस जिसके अंदर सजाए मौत है उसका फैसला करेंगे। और दोनों जज अगर कोई नई सजा देते हैं तो उसके ऊपर दोनों जज की साइन सिग्नेचर होना ज़रूरी है, दोनों की राय का सेम होना ज़रूरी है। बट इन फर्दरनेस अगर एक जज साहब कहते हैं कि जिसको सजाए मौत बहाल रखनी चाहिए, दूसरे जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं कि जी इसकी सजाए मौत को एनल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, केस को रिमांड करना चाहिए, कुछ नई एविडेंस को भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दोनों जजेस साहबान की राय के अंदर इख्तलाफ आ जाता है, तो देन क्या होगा? उसका प्रोसीजर हमें 378 प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन या प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों जज साहब की अगर राय के अंदर फ़र्क आ जाए, एक जज साहब कहें कि जी सज़ा ये है और इसको बहाल रखते हैं, दूसरे जज साहब कहते हैं कि नहीं जी केस को रिमांड कर देते हैं सेशन कोर्ट को कि मजीद एविडेंस कलेक्ट करें, मजीद एविडेंस को सुने, टेकन ऑफ फर्दर एविडेंस, मजीद एविडेंस ले। तो ऐसी सूरत में जब इख्तलाफ आ जाए तो फिर दोनों जजेस उस केस को रेफ़र कर देंगे 3rd रेफरी जज के पास, जो कि मोस्ट सीनियर होगा कम से कम उन दोनों जजेस से, या फिर उस केस को रेफ़र कर दिया जाएगा चीफ साहब के पास। चीफ साहब एक नया बेंच तश्कील दे सकते हैं जो बेंच 3 लोगों का होगा, या चीफ साहब या जो रेफरी जज है वो खुद से भी चाहे तो केस का फैसला कर सकता है कि नहीं जी, चूंकि अब देखना जब चीफ साहब के पास या रेफरी जज के पास गया तो ऑलरेडी 2 पॉइंट तो सेटल हो चुके थे। एक पॉइंट की कन्विक्शन इसकी कंफर्म रखनी चाहिए, सज़ा इसकी बहाल रखनी चाहिए, दूसरा पॉइंट कि नहीं जी सज़ा बहाल नहीं रखनी चाहिए। अब जो तीसरा रेफरी जज है या चीफ साहब है वो चाहे तो नया 3 जजेस का बेंच मुकर्रर कर सकते हैं, तो चाहे वो खुद भी इसके ऊपर अकेले फैसला दे सकते हैं। वो दोनों जिसकी भी राय से इत्तफाक करेंगे उस राय को मेजोरिटी अक्सरियत हासिल हो जाएगी और उसी राय के अकॉर्डिंगली केस को प्रोसीड किया जाएगा। 379, प्रोसीजर इन केस सबमिट टू हाई कोर्ट बाय कंफर्मेशन। Procedure in case submitted to High Court for confirmation. In cases submitted by the Court of Session to High Court for the confirmation of sentence of death, the proper officer of High Court shall without delay after the order confirmation or other order has been made by the High Court send a copy of order under the seal of High Court and attest with his official signature to the Court of Session. अगर Court of Session की तरफ से कोई भी ऐसा रेफरेंस जो हाई कोर्ट में आता है मर्डर रेफरेंस या किसी डेथ इम्प्रिजनमेंट के मुतालिक, तो उसको बगैर डिले किए जब भी उसका फैसला होगा सील करके उसको भिजवा दिया जाएगा। सीआरपीसी के अगले सेक्शन एग्जीक्यूशन से डील करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।